नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार को घसीटा, बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट करके कहा समीर वानखेड़े की जिंदगी ही फर्जीवाड़ा है। समीर वानखेड़े के पिता की हुंकार, नवाब मलिक को दी चुनौती, कहा मेरा बेटा अर्जुन है और मुझे उस पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत, वाराणसी को दी 6400 करोड़ की सौगात, गरमाई यूपी की राजनीति। श्रीनगर में बोले अमित शाह, कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, आप हम पर कर सकते हैं भरोसा। जीत से बौखलाए पाक गृह मंत्री शेख राशिद, इस्लाम राग फिर अलापा, बोले हमारे साथ थे हिंदुस्तानी मुस्लिमों के जज्बात। सबसे पहले बात करेंगे आर्यन केस में नवाब मलिक के नए आरोपों की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने जहां एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि वानखेड़े की जिंदगी ही फर्जीवाड़ा है। नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी शेयर की है और यह दावा किया है कि यह बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है। तो वहीं शिवसेना सांसद ने संजय राउत भी एक ट्वीट करके अटकलों का बाजार गर्म कर रहे हैं कि वेट एंड वॉच, जिसका जवाब देते हुए समीर वानखेड़े ने कहा है कि वो आहत हैं, उनकी पारिवारिक गोपनीयता को भंग किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या वानखेड़े को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है जिससे वो परेशान हो जाएं और इस केस से अपनी जांच हटा लें? इसमें तो ये महाराष्ट्र की सरकार एक्सपर्ट है। आपने देखा किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन लोगों ने फर्जी अधिकारियों, वसूलीबाज पुलिस अधिकारियों को पीछे छोड़ दिया था। सब जेल की झावा खा रहे हैं। अभी परमवीर सिंह तो गायब ही, पता नहीं कहां चला गया। वही गलती फिर दोहराया जा रहा है, वही गलती दोहराई जा रही है। और वो क्यों? क्योंकि अब इन लोगों को लगता है कि भाई समीर वानखेड़े को अरेस्ट कर लेंगे ये लोग। जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है उसमें यह साफ साफ लग रहा है कि समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी होगी। वसूली का आरोप, फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप और पता नहीं क्या क्या अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत ही सिंपल है। समीर दाऊद वानखेड़े, ये नाम नवाब मलिक बता रहे हैं कि वो मुसलमान है, लेकिन इसने फर्जी सर्टिफिकेट दलित की बना करके इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईआरएस बन गया। इसे नौकरी जानी चाहिए। वसूली का केस अलग चल रहा है, पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल देंगे, बाद में देखा जाएगा। अर्नब भी तो छूट गया था, लेकिन सुधर गया, रास्ते पे आ गया, बम्बे छोड़ना पड़ गया उसको। तो ये इनकी रणनीति लग रही है। हकीकत ये है, समीर वानखेड़े के फादर वहां एक्साइज में इंस्पेक्टर थे, सरकारी मुलाजिम थे। वो दलित हैं, पिता दलित है, माता मुस्लिम थी। अब ये पता नहीं कहां से ये लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं या कानून की डिग्री लेकर के आए हैं कि पिता की जाति बेटे को नहीं मिलेगी। अगर पिता दलित हैं तो बेटा ब्राह्मण हो जाएगा। ये अकल पता नहीं किन लोगों के दिमाग में चला गया है। अगर पिता दलित हैं तो सर्टिफिकेट कुछ भी कहता रहे, वो उसके लिए हकदार है और यह अधिकार हिंदुस्तान का कोई कोर्ट उससे छीन नहीं सकता, कोई मंत्री उससे छीन नहीं सकता। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से बॉलीवुड में ये जो जहर का व्यापार चल रहा है उसका खात्मा हो। और महाराष्ट्र की सरकार है कि जो उनको बचाने के लिए अपनी ही, जो कह सकते हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मारने पे आमदा है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई है। आर्यन खान ड्रग केस में गवाह प्रभाकर साइल के खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ लिया है। गवाह के गंभीर आरोप लगाने के बाद एनसीबी के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े ने कोर्ट में 2 हलफनामे दाखिल किए, जिस पर कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जांच चल रही है और विटनेस जो आरोप लगा रहे हैं उस पर हम कोई ब्लैंकेट आदेश नहीं दे सकते। इस बीच समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी मीडिया के सामने आए और साफ साफ कहा कि जब से नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया गया है तब से नवाब मलिक मौके की तलाश में थे और जैसे ही उनके दामाद को जमानत मिली उन्होंने समीर वानखेड़े को बदनाम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, समीर वानखेड़े को दिल्ली बुलाया गया है, क्या उन्हें इस केस से हटाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, ये फैसला अमित शाह लेंगे। ये एनसीबी गृह मंत्रालय के अंदर आती है। बुलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उन पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। सीनियर ऑफिशियल्स दिल्ली के अंदर उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद वो वापस जाएंगे। हमारे पास ये जानकारी है कि उनको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ये जो खतरा मंडरा रहा है गिरफ्तारी का, ये जो खतरा मंडरा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई का, वो चिंताजनक है। अब ये फिर उसी तरह का बवाल मचेगा जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बचा था कि बिहार से एक अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी वहां गया, आपने पकड़ के उसको क्वारंटाइन कर दिया और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकी। समीर वानखेड़े के साथ भी यही होगा। फिर लोग यही पूछेंगे केंद्र सरकार से, कब तक चलेगा ये सब? ये देश संविधान को ताक में रख दिया है क्या कि बंगाल में सीबीआई की टीम जाती है तो पकड़ के उसके साथ मारपीट कर दो, कहीं को आईटी रेड करने के लिए जाता है तो उसके साथ जो हाथापाई कर दो, बस इसलिए कि वहां पे विपक्षी पार्टी या दूसरी पार्टी की सरकार है। तो एनसीबी का अधिकारी एक सरकारी एजेंसी के लिए काम कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आरोप लगा दो। और इस तरह के आरोप कि 2 शादी किया हुआ है तो फर्जी ये है, इसका इस ड्रग्स केस से क्या लेना देना है? समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट असली हैं या नकली हैं, इसका इस ड्रग्स से क्या लेना देना है? इस केस से क्या लेना देना है? उसने 2 शादी की या 5 शादियां की, इसका इस केस से क्या लेना देना है? और इसलिए जब आप उसके परिवार को खींचेंगे, उसके पिता को खींचेंगे, उनकी माता को खींचेंगे जो नहीं है इस दुनिया में, उसकी बहन को खींचेंगे, उसकी वाइफ को खींचेंगे, तो एक तो ये शर्मनाक है। इस तरह के नेताओं को तो पब्लिक लाइफ में रहना ही नहीं चाहिए और देश की जनता को ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे को याद रखना चाहिए कि जब आप वोट देने जाए तो उन चेहरों को कभी मत भूलें आप। और ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? बस इसलिए कि वो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ लिया है? नहीं, नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा था और यही बात उसके फादर कह रहे हैं कि मेरा बेटा अर्जुन है, अभिमन्यु नहीं है कि घुस जाएगा तो ये लोग पकड़ लेंगे। अभिमन्यु बनाना चाहते हैं और ये नवाब मलिक शकुनी मामा है, षड्यंत्र रच रहा है, साफ साफ वो कह रहे हैं। और इस परिवार को तो पूरे देश को सैल्यूट करना चाहिए कि उसके पिता ने कहा कि हमारी जान चली जाए, हम कुर्बानी दे देंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन नवाब मलिक से लड़ाई हम हारेंगे नहीं। कहां है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी? एक मंत्री इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहा है। सरकार की तरफ से एक शब्द अगर उद्धव ठाकरे जी ये कह दे कि नवाब मलिक को अब इस मसले के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की नजरों में आपकी इमेज जो है ना 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी। लेकिन जब चुप्पी है, चारों तरफ सन्नाटा है, आपकी पार्टी के लीडर बोलते हैं, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पूरी की पूरी सरकार ही इस साजिश में नवाब मलिक के साथ है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पीएम मोदी के यूपी दौरे की। पीएम मोदी के दौरे में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को सबसे बड़ी हाईलाइट माना जा रहा है। सरकार ने जानकारी दी है कि ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो देश के स्वास्थ्य ढांचे को और ज्यादा मजबूत करेगी। इस योजना के तहत सरकार 5 साल में करोड़ों रुपए खर्च करने जा रही है। योजना का उद्देश्य यही है कि महामारी के दौरान पूरा देश मजबूती से इसके खिलाफ लड़ सके। यही प्रयास रहेगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक
स्वास्थ्य ढांचे में आई कमियों को दूर किया जा सके। यही नहीं, सरकार 9 मेडिकल कॉलेजेस का भी शुभारंभ करेगी। तो कुल मिलाकर वाराणसी को 6400 करोड़ की सौगात मिलेगी। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने काशी के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ काशी के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे ईस्टर्न यूपी के लिए बहुत आज ऐतिहासिक दिन है। वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वेंटिलेटर्स नहीं है, एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। तो इन सब का जो परमानेंट सल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी ने निकाला है कि 9 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस, तो उससे क्या होगा? डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी, लोकल लोग वहीं पे, वहाँ के लड़के लड़कियाँ एग्ज़ाम दे करके वो पास करके वो डॉक्टर्स बनेंगे, कितने सारे लोग डॉक्टर्स बनेंगे, सीटें बढ़ जाएगी और रोज़गार भी होगा, साथ साथ इलाके का विकास भी होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी ही है, चुनाव नाक के सामने है, और इसलिए इस तरह की योजनाओं को देश के सामने, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखकर वो बाकायदा इसका फ़ायदा भी उठाना चाहती है। जी डॉक्टर साहब, अब बात शाह के मिशन कश्मीर की। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनका कश्मीर में आखिरी दिन था। अमित शाह ने कश्मीर के लोगों के प्रति भरोसा दिखाने के लिए मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटा दिया और कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं, घाटी के लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे उन्होंने आपका क्या भला किया। अब कश्मीर के युवा नई दिशा में बढ़ेंगे, हमारी सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। डॉक्टर साहब, अमित शाह ने बुलेट प्रूफ की दीवार हटाकर लोगों से दोस्ती करने की इच्छा जताई, साथ ही आतंकियों को भी करारा जवाब दिया। देखिए, ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास हटाया गया वो एक अपने आप में एक बहुत सिंबॉलिकली तो बहुत ही बेजोड़ काम उन्होंने किया, लेकिन ये तमाचा था वो जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम्स, वहाँ जो 3 परिवार वाले जो चलाते हैं, महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के लीडर्स, जो जब भी पब्लिक गैदरिंग करते हैं तो वो बुलेट प्रूफ शील्ड लेकर के चलते हैं। 15 अगस्त के दिन भी, 26 जनवरी के दिन भी वो शील्ड जो है वो लगी रहती है। मतलब ये कश्मीर का लीडर वो बुलेट प्रूफ शील्ड में घुस करके भाषण देता है जी। और जैसे ये पहुंचे उन्होंने कहा इसको हटा दो। अब ये विजुअली तो मजबूती देता ही है, ये कितने सारे कश्मीरियों को भी कॉन्फिडेंस दिया होगा आज, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आज रात अमित शाह सीआरपीएफ के कैंप में वहाँ पे ठहरने वाले हैं। आज रात वो एक कैंप में वहाँ पे रुकेंगे, कल सवेरे वो वापस आने वाले हैं। ये जो दौरा रहा, ये दौरा बहुत ही टाइमली था। ये ज़रूरत इस बात की थी कि वहाँ पे जो हिंदू हैं, वहाँ पे जो बौद्ध हैं, वहाँ पे जो सिख हैं, उनका मनोबल बिल्कुल बरकरार रहे। और दूसरी बात ये कि जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं आतंकियों के खिलाफ, उस पे उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो भटक जाएगा उसको भटका दिया जाएगा, और जो लोग मेन स्ट्रीम में आकर के डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर भारत और पाकिस्तान T20 मैच पर। पाकिस्तान ने भारत को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड मुकाबले में हराया है। किसी भी वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की ये पहली जीत है। ऐसे में पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है और पड़ोसी मुल्क के मौजूदा गृह मंत्री शेख रशीद बौखला गए और कुछ ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने पाकिस्तान टीम की जीत के बाद ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया जिसमें यहां तक कह दिया कि भारत के मुसलमानों के जज्बात भी पाकिस्तानी टीम के साथ थे। उन्होंने इस जीत में भी इस्लाम का राग आखिर अलाप ही दिया। डॉक्टर साहब, एक मैच क्या जीत गई, ये तो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। सही बोल रहे हैं वो। शेख रशीद ने पहली बार सच्चाई कही है। हिंदुस्तान में देखिए बहुत जगह दिवाली मनाई गई कल जी। ये तमाम जो सीए प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, और देखिए अकल के मारे हुए कुछ कांग्रेसियों को भी हमने देखा सेलिब्रेट करते हुए। और जो लोग उदास हैं मैच से, उसको कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये भक्त हैं। भाई, देश पाकिस्तान से गुल्ली डंडे के मैच में भी हारेगा, और जो उदास होगा उसको अगर आप भक्त कहोगे तो ये तो फिर देशभक्त का मतलब ही भक्त हो जाएगा। फिर ये
लेकिन जो लोग भारत की हार के बाद दिवाली मना रहे हैं, कानून भले ही उन्हें गद्दार साबित ना कर सके, ये बड़े बड़े देशद्रोही, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के वकील भले ही उनको बचा लें, लेकिन लोगों की नज़रों में गद्दार अगर कोई है तो वही है। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, पंजाब के यूनिवर्सिटी के वीडियोस आए, वहां पे लोग जश्न मना रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों से, मुस्लिम बहुल इलाकों में वहां पे कल दिवाली मनाई गई है। चुल्लू भर पानी कहीं है, इन लोगों को भेज दीजिए, डूब मरे। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की जो उनकी परंपरा है, और उसको शेख रशीद ये कह रहा है कि इस्लाम की जीत हो गई, और ये पाकिस्तान का कप्तान ये कह रहा है कि कुफ्र टूट गया। अकल पे लकवा मार दिया गया है, और इसके खिलाफ हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामने आकर के इस तरह के वाहियात लोगों के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा इस तरह के मक्कार किस्म के लोगों के खिलाफ चुप रहते हैं तो पूरी कौम के ऊपर ये लानत होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी धन्यवाद। के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।